दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ। और आत्मा परमात्मा को आज तक किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यह नीच या छूत पैदा होती हैं। इसको चार्वाक दर्शन ने नकारा है कि आप पिछले जन्म में अच्छा कर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे तो आप उच्च घराने में पैदा होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य नहीं करेंगे तो आप नीच घराने में पैदा होंगे। ऐसा बातों को जो आज फैलाया जा रहा है, बताया जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार, इसको चार्वाक दर्शन ने साफ साफ इसको नकार दिया है। ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच है, ना कोई जाति है और ना ही कोई संप्रदाय है। अगर दुनिया में कुछ है तो हम मानवता, इंसानियतवादी इंसान है, इसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये चार्वाक दर्शन ने इस चीज को बताया है। आइए बिना देर किए हुए हम आप लोगों को चार्वाक दर्शन का, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है चार्वाक दर्शन, ये बुक, ये है चार्वाक दर्शन बुक और इनके विचारधाराओं को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को बात को मैं रख रहा हूं। आत्मा परमात्मा अस्तित्व को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। ये चार्वाक मुनि कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। इसको कौन कह रहे हैं? इसको डॉक्टर सर्वानंद पाठक जी। ये जो उन्होंने चार्वाक दर्शन को पढ़ा, उसको अध्ययन किया, अध्ययन के अनुसार डॉक्टर सर्वानंद पाठक जी लिखते हैं, वह लिखते हैं कि वस्तु प्राचीन विचारक दार्शनिक ने चार्वाक मत पर संपूर्ण ध्यान नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि सभी लोग अगर चार्वाक मत को, चार्वाक दर्शन को संपूर्ण तरीके से अगर वह ध्यान देते तो उसके अंदर मानवता और इंसानियतवादी होती है। ये किसका का नाम है? डॉक्टर सर्वानंद पाठक का एक नाम है। क्योंकि गंभीर दृष्टिकोण से विचार करना या अवगत होना, ये सब क्या है? ये हमारी एक सोच, हमारा एक कर्तव्य बनता है। हमारी एक सोच और मेरा यह कर्तव्य बनता है। देह का अभाव होने या न होने, चैतन्य के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? चार्वाक मुनि कह रहे हैं। विदेह अवस्था में जब देहांत हो जाता है, जब आदमी का देहांत हो जाता है, चैतन्य के अस्तित्व को लोकायत सिद्ध मूल भौतिकवाद का खंडन दृढ़ अनुसार प्रमाण के रूप में आज तक कोई नहीं कर सका है। इसको तर्कों के अनुसार, विचारों के अनुसार आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। ये जो है चार्वाक मुनि इस बात को कह रहे हैं और ये चीज है। उधर भारतीय दर्शन, अब आइए चार्वाक दर्शन के शास्त्रीय समीक्षा पृष्ठ नंबर 4 और 5। चार्वाक दर्शन के शास्त्रीय समीक्षा पृष्ठ नंबर 4 और 5 में ये बातें लिखी गई है। उधर भारतीय दर्शन की रूपरेखा, पृष्ठ संख्या 192 में यम हरियाणा का कहना है कि देखिए यह एक बुक है भारतीय दर्शन का
एक बुक है, उस बुक में यम हरियाणा का कहनाम है कि इतना तो सत्य है, इतना तो सत्य है कि सिद्धांत के रूप में चार्वाक का प्रमाण खंडन नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं चार्वाक का विचारधाराओं को, उसके प्रमाण को खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। जैसे मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, क्या होता है, वह शक्ति ऐसी शक्ति है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई गंध है, ना कोई बास है, ना आप आंखों से देख सकते हैं, ना हाथों से छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। और वह क्या है दोस्तों? हवा एक ऐसी शक्ति है, क्या उसका कोई रूप है? नहीं है। क्या हवा का कोई रंग है? नहीं है। क्या हवा में कोई गंध है? नहीं है। क्या हवा के अंदर कोई बास है? नहीं है। क्या हवा को आप आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्या हवा को आप हाथों से छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो। तो वह जो है हमारा हवा है। हवा है, वही सर्वशक्तिमान है। पूरे संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वह हवा है। ये चार्वाक विचार, बुद्ध विचार और जैन विचारों के अनुसार ये जो पूर्ण आप किताब लाएंगे, दुर्लभ किताब प्राचीन भारत के इतिहासों को जब खंगालेंगे तो ये आपको सिद्ध करके मिलता है। और इन प्रमाणों के अनुसार जो है आपको दिया जाता है। दोस्तों, ये वो शक्ति का हम आप लोगों को दर्शन कराए। यह प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है, कहते प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष है वही सिद्ध है और वही शक्ति है, वही शक्ति। चार्वाक का खंडन करने में उन्होंने किसी तरह से कोई बल नहीं दिया। चार्वाक की बातों को खंडन करने में आज से बहुत पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कभी कोई बल नहीं दिया। जैसे कबीरदास हो गए, रहीम हो गए, सूरदास, तमाम सारे लोगों ने उन्होंने बल नहीं दिया। लेकिन कुछ शातिर लोगों के द्वारा उनकी लिखी हुई किताबों को छेड़छाड़ करके उनके विचारों को बदल दिया गया, उनको विचारों को बदल दिया गया। ऐसा आज के डेट में कुछ चंद चालाकों के द्वारा किया जा रहा है। जो बचा है वो भी किया जा रहा है। जो देखें, ये कैसे आत्मा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्वाक मुनि कह रहे हैं आत्मा को होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लोग कहा गया है। लेकिन आप एक कल्पना करिए, पल भर के लिए हवा बंद हो जाए तो कितना फर्क पड़ जाएगा, ये आप लोग जानिए। पल भर के लिए हवा बंद हो जाए तो मेरा मानना दुनिया खत्म हो जाएगी, आदमी जिएगा नहीं। खुद को इस बात को आप कभी अनुभव करिए। देखिए, बहुत सारे लोग, क्या होता है, गले में फंदा लगा कर लटक जाते हैं। क्या होता है, हवा नहीं ले पाता है, इस कारण वह आदमी मर जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का होना कहा जाता है उसे खुद तक को मालूम नहीं होता है। जिसे लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है, उसको खुद तक मालूम नहीं है कि आत्मा है क्या। हर लोग कहते हैं आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर है, लेकिन हम उसको जाने कैसे, हम उसको देखा कैसे, हम उसको पहचाने कैसे, इसका फार्मूला किसी के पास नहीं है। ये चार्वाक दर्शन और बुद्ध दर्शन हमें और आपको ये बताते हैं। अब आइए, ये महसूस होना, मालूम होना, किसी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। इसको क्या होता है, डर। डराने का एक तरीका होता है, लोगों को डराया जाता है और
उनको इतना डरा दिया गया है कि आज आदमी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए भी नहीं तैयार होता है। सच्चाई का रास्ता उसको दुश्मन का रास्ता नजर आता है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता केवल इंसानियत और मानवतावादी है और इस पर आदमी चलने के लिए डरता है। और जो है क्या होता है, धार्मिक पद्धतियों पर उसको चार्वाक दर्शन ने आडंबरवाद कहा, उस पर चलने के लिए लोग क्या है, ताते पर रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्वाक दर्शन का ये कहना है। दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय चार्वाक मुनि, जय हिंद।